नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोट। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि कभी कभी दो माल गाड़ी को एक साथ अटैच करके क्यों चलाया जाता है, सिंगल सिंगल चलाने में क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज समझते हैं कि कभी कभार दो या तीन माल गाड़ियों को एक साथ जोड़कर क्यों चलाया जाता है, उन्हें सिंगल चलाने में क्या प्रॉब्लम होगी, या फिर रेलवे कोशिश करती है कि इस तरीके के, जैसा कि आपने सुना होगा कि शेषनाग ट्रेन चलाई जा रही है, जहां कई किलोमीटर तक रेलगाड़ियों को मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया जाता है। तो इसमें उन्हें सिंगल चलाने में रेलवे को क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आपको ट्रेन के जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानना होगा। तब आपको ये चीजें क्लियर होगी कि यहाँ पर एक साथ दो मालगाड़ियों को जोड़कर क्यों चलाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अगर एक साथ दो मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आगे दो लोकोमोटिव लगा दिए और वही लोकोमोटिव पूरी दो ट्रेन को खींच कर ले जा रही है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब भी कभी ऐसा किया जाता है तो आगे दो वहां पर लोकोमोटिव रहेगा, बीच में भी लोकोमोटिव रहेगा, उसके पीछे भी एक बैंकर लोकोमोटिव भी रहेगा, और जो बीच में लोकोमोटिव रहते हैं उसमें भी लोको पायलट रहेंगे, पीछे भी लोको पायलट रहेंगे। बस कम्युनिकेशन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स करें या फिर वॉकी टकी की सहायता से, लेकिन यहाँ पर लोको पायलट और लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी ही, भले उन्हें जोड़कर चलाया जाए। तो जब इतना कुछ लग ही रहा है तो एक साथ चलाने का क्या मतलब है, उन्हें अलग से भी चला सकते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब एक साथ जोड़कर चलाया जाता है तो रेलवे को बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से फायदा होता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। होता क्या है कि भारतीय रेलवे में जो ट्रेनों का ऑपरेशन होता है, वो अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगह एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से चलेगी तो पीछे से किसी भी दूसरे ट्रेन को सिग्नल तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह दूसरे रेलवे स्टेशन को क्रॉस ना कर जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस लाइन में कोई ट्रेन होगी तो पीछे दूसरी ट्रेनों को रोक कर रखा जाएगा। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर दो ट्रेनों को अलग अलग चलाया जाएगा तो एक पहली ट्रेन जब वहां से चलेगी, वो दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी, तब तक पीछे कई सारे ट्रेनों को रोक कर रखा जाएगा। जब वो ट्रेन दूसरे स्टेशन से क्रॉस करेगी तब पीछे से दूसरे ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। ऐसे में मान लीजिए कि अगर रूट ज्यादा बिजी हो तो इस तरीके से लंबी लाइन लग जाएगी और बहुत सारी डिले होंगी। लेकिन रेलवे ये चाहती है कि अगर किसी का गुड्स उसमें लोड हो तो वह सही समय पर पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि अगर हम यहाँ पर दोनों ट्रेन को एक साथ अटैच करके चला दें तो एक साथ जब वहां पर अगले स्टेशन तक पहुंच जाएंगी तो हम बड़े आसानी से किसी पीछे से दूसरे ट्रेन को सिग्नल दे सकते हैं। तो इस तरीके से उतने ही समय में हम दो ट्रेनों को गुजार दिए। यहां तक कि अगर हम चार ट्रेनों को जोड़ दें तो एक साथ चार ट्रेनें चल जाएंगी और पीछे से हम दूसरे ट्रेन को सिग्नल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे को इस तरीके से टेक्निकल फायदा होता है जब एक साथ दो या तीन ट्रेनों को चलाया जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो तो उतना ही लगना है, चाहे एक में जितना लगता है दो जोड़ के चला जाए तब भी उतना ही लगेगा, लोको पायलट भी लगेंगे। लेकिन मेन जो चीजें होती है वो रूट का होता है, क्योंकि रूट इतने ज्यादा बिजी है। तो जहां भी गुड्स ट्रेनों का जो आवागमन ज्यादा होता है, सामान को जल्दी पहुंचना है, वहां पर रेलवे कोशिश करती है कि एक साथ दो ट्रेनों को, मालगाड़ियों को जोड़कर चला दिया जाए, जिससे सामान सही समय पर पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।